निर्णय। लगभग 2,50,000 लोगों के जीवन वृत्तों का गहन विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निर्णय न ले पाने की क्षमता या उसमें कभी असफलता का मुख्य कारण बनकर उभरती है। यह कोई एक पाक्षिक सिद्धांत पर आधारित कथन नहीं, वरन एक सार्वभौमिक सत्य है। टालमटोली, अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन, निर्णय के ठीक विपरीत चलने वाली प्रक्रिया है। टालमटोली का स्वभाव मानव सभ्यता का सबसे बड़ा शत्रु है। बड़े और महान लोगों के जीवन से हमें एक स्पष्ट पाठ मिलता है कि वे सभी शीघ्र निर्णय लेने में माहिर थे, और यदि कभी अपने निर्णय को बदलने की ज़रूरत पड़ती थी तो वे उसे बहुत धीरे धीरे बदलते थे। हेनरी फोर्ड भी अपने निर्णय बहुत त्वरित गति से लेता था, परंतु उन्हें बदलता बेहद धीमी गति से था। अपनी उस आदत के कारण बहुत से लोग उसे जिद्दी भी समझते थे। जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कार मॉडल टी बनाई तो उनके सारे सलाहकार, संभावित क्रेता एक मत थे कि इसका मॉडल बदल दिया जाए। उनके अपने निर्णय पर जमे रहने के कारण उन्हें जिद्दी भले ही समझा गया हो, पर उनको इसी मॉडल से आशातीत धन प्राप्त हुआ। ज़्यादातर लोग जो अपना निर्णय शीघ्र नहीं ले पाते, दूसरों के प्रभाव में शीघ्र आ जाते हैं। लोगों का स्वभाव है एक नई बात कहना, मुंडे मुंडे मरती भिन्ना। कहावत यही तथ्य प्रकट करती है कि बात सबकी सुननी चाहिए, परंतु करना अपनी ही बुद्धि से चाहिए, क्योंकि दूसरे तो एक आम धारणा से बात करते हैं, जबकि आपको एक खास मत चाहिए, वह मत जो आपकी परिस्थिति के आकलन के बाद लिया जाए। यदि दूसरों से शीघ्र प्रभावित होते रहेंगे तो आप न सिर्फ अपना निर्णय नहीं ले पाएंगे, वरन आप अपनी इच्छा से भी हाथ धो बैठेंगे। जब इच्छा ही नहीं होगी तो क्या सफलता और क्या धन प्राप्ति। सिवा अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के औरों की बात भी सुने, पर करे वही जो आपके उद्देश्य के अनुकूल दिखाई पड़े। आखिर भगवान ने आपको भी अपनी आंखें और दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करें। वैसे भी आम लोगों का स्वभाव होता है कि जितना उन्हें मालूम है उससे कहीं ज़्यादा अपनी विद्वता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। पुरानी कहावत है कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। भगवान ने 2 कान, 2 आँख और 1 मुँह इसी तथ्य को रेखांकित करने के लिए दिया है कि ज़्यादा सुनो और देखो पर बोलो कम। ज़्यादा बोलने से आप अपनी सभी योजनाएं और मंतव्य सबके सामने खोल देते हैं, जिन्हें उन्हें ध्वस्त करने में ही मज़ा आता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे निकल जाए। अपना खजाना हर एक के सामने खोलने की कोई दरकार नहीं है। इसमें 2 नुकसान हैं। एक, दूसरों का उसे जांचने परखने और ध्वस्त करने का मौका प्राप्त होता है, और दूसरा, आप धीरे हो जाते हैं। इसलिए सदैव दुनिया को बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, पर पहले उसकी एक वानगी दिखा दें। इसलिए पुराने विद्वानों ने भी कहा है, शब्द नहीं कृत्य को बोलने दो। टाल मटोल की कुशलता। संसार के महानतम निर्णय बड़े जोखिम के साथ लिए गए हैं। ज़्यादातर ऐसे थे जिनमें निर्णायक की मृत्यु निश्चित थी, परंतु अपनी मृत्यु का जोखिम उठाकर भी उस निर्णय करने वाले ने सभी को मुक्ति प्रदान की है। लिंकन ने जब अपने प्रसिद्ध स्वतंत्रता उद्घोष की घोषणा की थी, जिसने श्याम वर्ण के लोगों को मुक्ति का संदेश दिया था, तो लिंकन को मालूम था कि इस घोषणा से उसके हजारों हितैषी और मित्र उसके विरोधी बन जाएंगे। अंत में वही हुआ भी। लिंकन की हत्या हो गई, परंतु काले लोगों को वह मरते मरते स्वतंत्रता दे गया। सुकरात ने जहर का प्याला पीने का निर्णय लिया और अपनी बात पर कायम रहा। गैलीलियो को सूली पर चढ़ा दिया गया, परंतु वह सत्य उद्घोषित करता ही रहा। वह अभी भी घूम रही है, जबकि चर्च का मानना था कि धरती स्थिर है और सारे ग्रह नक्षत्र चलायमान हैं। अमेरिकी इतिहास का पूरा भरा हुआ है ऐसे ही जोखिम भरे निर्णयों से, जिसमें निर्णयकर्ता को अपनी जान गंवानी पड़ी, परंतु उसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जो निर्णय शीघ्र लेने की क्षमता रखते हैं, उन्हें ज्ञात होता है कि उन्हें क्या चाहिए। यही कारण है कि वह नेता होते हैं। जो निर्णय नहीं ले सकते, वे मात्र अनुयायी होकर रह जाते हैं। आप जीवन के किसी क्षेत्र में देख लें, जो शीघ्र निर्णय लेते हैं वह अपने क्षेत्र के सिरमौर बनते हैं। चाहे नेपोलियन हो या सिकंदर, लिंकन हो या जॉर्ज वाशिंगटन,
महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू, ये सभी अपनी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से इतने महान नेता बन पाए। निर्णय लेने की क्षमता एक पहाड़ों से आने वाली शक्तिशाली धारा के समान होती है। वह रास्तों की सारी रुकावटें दूर कर अपनी राह स्वयं निकाल लेती है। उसके बरक्स अनिर्णय एक आलसी बंधा ढका तालाब जैसा होता है। प्रायः अनिर्णायक आदत की शुरुआत जवानी में ही हो जाती है। जैसे जैसे जीवन में वह व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, उसकी निर्णय न ले पाने की प्रवृत्ति और उद्दंड होती जाती है। ऐसा वही लोग करते हैं जिनके पास अपने उद्देश्य की स्पष्टता नहीं होती। तूफान में बहता हुआ सूखा पत्ता क्या निर्णय लेगा? उसकी नियति तो सिर्फ तब तक रहता है जब तक वह स्वयं ही खंड खंड होकर व्योम में विसर्जित न हो जाए। उसका बहुत बड़ा कारण हमारी शिक्षा पद्धति की कमजोरियां हैं। यह कभी नहीं सिखाती कि निर्णय लेना एक आवश्यक प्रक्रिया है उत्थान के लिए। निर्णय लेना, अपना उद्देश्य स्पष्ट रखना सफलता की आवश्यक सीढ़ियाँ हैं। भेड़ चाल के मारे हुए ज़्यादातर विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के बाद स्वयं को अनिर्णय के चौराहे पर खड़ा पाते हैं। शिक्षा पद्धति में स्कूली फॉर्म भरने में एक खास कॉलम होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी यह स्पष्ट लिखे कि उसका कोई डिग्री पाने या सर्टिफिकेट प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य क्या है। क्यों उसे शिक्षा चाहिए? आखिर उसका उद्देश्य क्या है? क्यों वह BA या MA या MBA करना चाहता है? दुर्भाग्यवश स्कूली शिक्षा अवधि में जो अनिर्णय की आदत विकसित कर ली जाती है, वह पेशेवर काम में भी अपना प्रभाव दिखाती है। सबसे पहले तो ऐसा विद्यार्थी यही तय नहीं कर पाता है कि उसे कौन सा व्यवसाय चुनना है। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जो नौकरी हाथ आती है, वह वही करने लगता है। आज 90% लोग वह काम कर रहे हैं जो उनका चुना हुआ नहीं है। देश में कुछ भेड़ चाल का बोलबाला रहने के कारण सभी एक से एक ही पेशे में घुसना चाहते हैं, बिना अपनी योग्यता या काबिलियत की परवाह किए। जब आप एक प्रबंधन योग्यता वाले प्रत्याशी को शोध कार्य में घुसेरेंगे और शोधकर्ता को प्रबंधन के काम देंगे, तो आप दोहरा नुकसान करेंगे, न सिर्फ उस व्यक्ति का वरन देश का भी। कारण और दो भी अच्छी सेवाओं से हाथ धो बैठेंगे और पाएंगे दो खराब सेवाएं। और निर्णय का एक बहुत बड़ा कारण लोगों में अपने काम के लिए कोई कुर्बानी देने के बादे की कमी भी है। चाहे ये लोग अपने अभिभावकों को गलत व्यवसाय चुनाव का दोषी बनाएं, परंतु सत्य तो यह है कि उनमें खुद भी न साहस था न कुर्बानी का जज्बा कि अपने मन का पेशा चुनते। ज़्यादातर लोगों का यही हाल है कि मन का तो मिला नहीं, अतः जो मिलता है उससे ही चाहने लगता हूँ। स्वाभाविक है कि ऐसे लोग अपने काम के शिखर पर नहीं पहुँच सके, क्योंकि न उनमें उसकी इच्छा ही होगी, न जुनून और न ही स्वतः प्रेरणा। निर्णय की स्पष्टता बड़े साहस की मांग करती है। अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर दस्तखत करने वाले 56 लोगों ने अपना जीवन दांव पर लगाकर इस दस्तावेज को वैध बनाया था। हर आदमी सफलता की कीमत चुकाता है, परंतु उसके लिए साहस भी बहुत चाहिए। लिंकन, एडिसन या हेनरी फोर्ड ने अपना जीवन ही होम कर सफलता अर्जित की थी। यदि आप धनपति होना चाहते हैं और उसके लिए अदम्य इच्छा रखते हैं, तो वह जुनून पैदा कीजिए जिससे आप अपना स्वयं सपने साकार कर सकें। सैमुअल एडमंड ने कॉलोनियों के लिए स्वतंत्रता की चाह की थी, तो एक पूरे जुनूनी जोर के साथ। आप भी यदि करोड़पति अरबपति होना चाहते हैं, तो इसके लिए इच्छा, साहस, जुनून और लक्ष्य की स्पष्टता प्राप्त कीजिए और फिर देखिए कि आपकी यह इच्छा कैसे फलीभूत होती है। पीछे आगे के अध्याय व्यवस्थित योजनाबद्धता में आप पूर्ण निर्देश पाएंगे कि कैसे अपनी हर एक तरह की व्यक्तिगत सेवा का सही विपणन करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। उसी अध्याय में आपको निर्देश मिलेंगे कि कैसे अपना मनचाहा व्यवसाय, नौकरी ही नहीं वरन मालिक, एम्प्लॉयर बन को चुनें। लेकिन यह निर्देश किसी काम के नहीं होंगे यदि आप स्पष्टता से उन पर ध्यान देने का चुनाव न करेंगे। इसलिए शांत चित्त से उन्हें चुनें और व्यवस्थित हों।